बिना किसी देरी के इस खौफनाक विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक बेहद डरावनी कहानी और उसके विजुअल स्टोरी बोर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमें सीधे राजस्थान के सबसे शापित गांव कुलधरा की ओर ले जाता है। ये जो 3D एनिमेशन की दुनिया है ना, ये इस कहानी के उस गहरे और खौफनाक माहौल को स्थापित करती है जो पहले ही सेकंड से रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक वीरान और रहस्यमयी दुनिया का सीधा दस्तावेज है, जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। रात के 11 बज चुके हैं और चारों तरफ एक घना डरावना अंधेरा है। रोहन, एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसे पुरानी और डरावनी जगहों का गहरा जुनून है, अपनी बाइक इस गांव के जर्जर मुख्य द्वार के पास रोकता है। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि रोहन को अपनी खुद की सांसों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है। सामने मिट्टी और पत्थरों से बने जो उजाड़ घर हैं, वो बिना छतों के बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कंकाल अपना मुंह खोले खड़े हों। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव इतना वीरान क्यों है? इसका कारण है कुलधरा का वो ऐतिहासिक श्राप। सदियों पहले यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में इस पूरे गांव को रातों रात खाली कर दिया था, और जाते जाते उन्होंने एक ऐसा भयानक श्राप दिया था कि इसके बाद यहाँ कोई कभी बस नहीं सकेगा। ये एक अलिखित नियम बन गया कि जो भी रात के समय यहाँ रुकने की कोशिश करेगा, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। चलिए रोहन के कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे जुड़ता है। रोहन उस जर्जर मुख्य द्वार को पार करके उन टूटी फूटी गलियों में गहराई तक जाता है। जरा सोचिए, मई महीने की उस तपती गर्मी में भी वहां की हवा में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक और भारीपन है जो सीधे रीढ़ में शिरहन पैदा कर रहा है। चलते चलते वह गांव के बीचों बीच स्थित मुखिया की एक बड़ी हवेली के पास पहुंचता है। उस हवेली का लकड़ी का भारी दरवाजा आधा खुला है और हवा के हल्के झोंकों से धीरे धीरे चरमरा रहा है। जैसे ही रोहन अंदर कदम रखता है, उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। उसने सोचा था कि अंदर सिर्फ एक खाली धूल भरा कमरा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उसके कैमरे के नाइट विजन में एक गहरे अंधेरे कोने से दो धुंधली लाल आंखें घोरती हुई नजर आती हैं। वो कोई आम परछाई नहीं थी, वह एक औरत का साया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरीके से विकृत था। और बस यहीं से सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। अचानक एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाका होता है। धड़ाम! हवेली का वो भारी मुख्य दरवाजा, जो अभी तक सिर्फ हवा से चरमरा रहा था, एक झटके में पूरी ताकत से बंद हो जाता है। रोहन भागकर उसे ढकेलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा ऐसे जाम हो चुका है जैसे बाहर से किसी ने भारी लोहे की जंजीरें बांध दी हों। अब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर पूरे गांव के उस जमे हुए खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद दर्दनाक चीख गूंज उठती है। वो किसी एक इंसान की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे एक ही पल में सैकड़ों औरतें और बच्चे एक साथ रो रहे हों, तड़प रहे हों और चिल्ला रहे हों। उस आवाज में इतनी दहशत है कि हवेली की दीवारों पर जमी सदियों पुरानी धूल झड़ने लगती है। खौफ अब हवेली के हर एक कोने में अपनी जड़ें जमा चुका है। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ अजीब सी आहटें आने लगती हैं। छन छन छन, किसी के पायलों की आवाज बहुत ही धीमी गति से सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रही है। हर एक कदम के साथ हवेली की हवा और भी ज्यादा बर्फीली और भारी होती जा रही है। ठीक इसी पल रोहन की टॉर्च अजीब तरीके से टिमटिमाती है और फिर पूरी तरह से बुझ जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत जैसा अंधकार है। उस घुप अंधेरे में अब रोहन का इकलौता सहारा उसके कैमरे की नाइट विजन स्क्रीन है, और उस हरी सी स्क्रीन पर जो उभर कर आता है, वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक है। सीढ़ियों से जो चीज नीचे उतर रही है, उसके पैर उल्टे हैं। उस साये ने एक सफेद लिबास पहना हुआ है जो पूरी तरह से ताजे खून में सना है। और सबसे भयानक बात तो यह है कि उस चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा है जिसमें से लगातार खून टपक रहा है। वो रूह मानो हवा में तैरते हुए बहुत ही खौफनाक तेजी से रोहन की तरफ झपटती है। इस मंजर को देखकर रोहन की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे जाती है। दहशत के मारे वो अपना कैमरा वहीं जमीन पर गिरा देता है और हवेली के पीछे मौजूद एक टूटी हुई खिड़की की तरफ बेतहाशा भागता है। बिना कुछ सोचे वो खिड़की से बाहर गली में छलांग लगा देता है। उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल जाते हैं, खून बहने लगता है, लेकिन खौफ इस कदर हावी है कि उसे किसी भी दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा। उसका बस एक ही लक्ष्य है
किसी भी तरह अपनी बाइक तक पहुंचना और वहां से भाग निकलना। लेकिन जब वो भागकर हाँफते हुए अपनी बाइक के पास पहुंचता है तो जो नज़ारा सामने होता है वो सच में रूह कांपा देने वाला है। उसकी बाइक की सीट पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है, एक बिल्कुल सूखा हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हैं, मानो उनमें पुतलियां ही ना हों। वो रोहन को देखकर एक खौफनाक और गूंजती हुई हंसी हंसता है और उसकी भारी आवाज हवा में गूंज उठती है। सदियों पहले हम तो अपना घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन तुम यहां क्यों आए? अब तुम भी यहीं के होकर रह जाओगे। रोहन घबराकर पीछे की तरफ भागता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो जानी पहचानी गलियां एक अंतहीन भूल भुलैया में तब्दील हो चुकी हैं। जो घर पहले बिल्कुल खाली और शांत पड़े थे, अब उनके पीछे से काले साए निकल निकल कर रोहन को चारों तरफ से घेरने लगे हैं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। इससे मत जाने दो, इसे यहीं रोक लो। रोहन का दम घुटने लगता है। उसे साफ महसूस होता है कि ठंडी बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को पीछे से बुरी तरह से जकड़ रही हैं। और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह का नज़ारा बिल्कुल अलग है। रात का वो खौफ अब सुबह की धूप में छुप चुका है। सुबह 8 बजे कुछ टूरिस्ट इस गांव को देखने पहुंचते हैं। 8:15 बजे उन्हें मुख्य द्वार के पास वही बाइक खड़ी मिलती है जिस पर रातों रात पूरी तरह से धूल जम चुकी है। और फिर 8:30 बजे खंडरों के थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें वही गिरा हुआ कैमरा भी मिल जाता है। लेकिन रोहन का वहां कोई नामो निशान नहीं है। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने का सबसे महत्वपूर्ण सबूत वो कैमरा है। जब उस कैमरे को चालू किया जाता है तो पता चलता है कि गिरने के बाद भी आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। उस खौफनाक रिकॉर्डिंग में रोहन अपनी पूरी जान लगाकर डर से चीख रहा है। और फिर वीडियो के बिल्कुल अंत में अचानक एक बेहद डरावना विकृत चेहरा कैमरे के लेंस के बिल्कुल सामने आ जाता है और इसके तुरंत बाद पूरी स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो जाती है। इसके बाद से रोहन कभी किसी को नहीं मिला। और इसी के साथ ये विश्लेषण एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या रोहन अब हमेशा के लिए कुलधरा के उस अंतहीन अंधेरे का हिस्सा बन चुका है? क्या वो भी अब उन शापित सायों में से एक है जो उन वीरान गलियों में भटकते हुए किसी अगले मुसाफिर के आने का इंतजार कर रहे हैं? कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझते, वे बस उस सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। इस खौफनाक सफर और विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।